माय यूट्यूब फैमिली, रिंकू यादव फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। बस आज मेरे ब्लॉग्स में यही घर के काम दिखाऊंगी मैं। हमारे बच्चे सुबह स्कूल चले गए हैं और 8:30 बजे तक स्कूल हम लोगों का, और उनके जाने के बाद मैं काम में घर का काम करती हूँ। हाउस वाइफ हूँ तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ आज का मेरा घर का कुछ रूटीन। तो बस ये बच्चे नहीं हैं तो बिस्तर एकदम क्लीन है मेरा, ड्राई कोट पर रखे हैं वीडियो बनाने के लिए, और टीवी का रिमोट है, और ये कुछ सिंगारदानी पे तेल क्रीम और आज रखे हैं, और ये पानी है और दवाइयाँ वाइयाँ और कुछ बच्चों की चीज़ें हैं। बच्चों के जाने के बाद कुछ रूम मेरा इस तरीके से दिखता है, और बच्चे आते हैं तो फिर बिस्तर नहीं रहता है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, लेकिन घर सुना सुना लग रहा है बच्चों के जाने के बाद। और फैन को बंद कर देते हैं रूम में, इस पहले लाइट भी बंद कर दूँगी। तो इधर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना किचन का भी लाइट अब करेंगे। तो किचन का काम मैं अपना कर चुकी हूँ, गैस उस भी पोंछती हूँ, किचन की पूरी क्लीनिंग कर दी हूँ, बर्तन भी मेरा धुला चुका है। और किचन में आती हूँ तो एक बार मैं खिड़की अपनी ज़रूर खोलती हूँ, क्योंकि खिड़की से बड़ी अच्छी हवा आती है। तो खिड़की को बंद करते हैं, किचन से बाहर निकलते हैं। किचन का काम तो हो चुका है, कपड़े धुलना है, और मैं भी अपना नहा धो चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत मेकअप कर ली हूँ। और ये रही कुछ मेरे रूम की डेकोरेशन, कुछ इस तरीके से। और किचन में मेरे बदलाव दिखाएंगे। मेरे रूम में बेसिन तो लग गया है, लेकिन बेसिन ऐसे सीधे नहीं चाहिए था, ऐसे रहता तो अच्छा होता ज़्यादा। बर्तन धुलने में बड़ी दिक्कत होती है, और कभी अगर जीवन में हो सका तो ऐसे करवाऊंगी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे यूट्यूब पे मुझे। तो इसमें बर्तन धुलने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं। और पानी की सुविधा हो गई है तो ठीक है, बर्तन धुलने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। और किचन से बाहर चलते हैं, और मेरे घर का झाड़ू वाड़ू हो चुका है, और इधर मेरी भैंसिया चारा खा रही है बाहर। छोटी पड़िया मेरी है, उनकी दादी बाहर थी तो कहीं गई हैं, बच्चे स्कूल ही गए हैं, और हमको धुलना है इतना सारा कपड़ा, तो कपड़ा ही धुलना बाकी रह गया। जब बाकी झाड़ू बर्तन अच्छा हो चुका है, कपड़ा को धुलेंगे और सुखाने के लिए लेके जाएंगे। तब तक हमारी पीहू भी आ जाएंगी, क्योंकि पीहू का छुट्टी 12 बजे हो जाता है। पीहू का टाइम हो ही गया है, क्योंकि पापा को टाइम मिलेगा तो तब तक हम भी अपने काम से फ्री हो जाएंगे। तो पीहू आएंगी तो उनको खाना पीना देंगे, उसके बाद थोड़ा खेले लेंगी, फिर उसका धीरे धीरे होमवर्क कराना पड़ता है, क्योंकि पीहू करना नहीं चाहती, अभी छोटी हैं, तो उनको बहला फुसला के उनका होमवर्क कराना पड़ता है। और चलिए कपड़ों को धुल लेते हैं, कपड़े धुल लेते हैं। और आज ये जूठन वाली बाल्टी भी मांजूंगी, क्योंकि ये मांजने लायक हो गया है, बदबू कर रहा है। और ये देखिए सावर, जुगाड़ू सावर, इस सावर को कुछ यहाँ रहता, इससे कुछ लगाने वाला तो ठीक रहता। तो ये मशीन बेकार है, तो सावर को मशीन पे अटकाया गया है। तो बच्चों के हाथ धोने के लिए सावर लगा है, और यह मोटर का पानी आने का, और ये टंकी का, और यह सावर का।
तो बच्चे बहुत खुश होते हैं शावर से नहाने में, और बच्चों के बाबा बहुत खुश होते हैं नहलाने में बच्चों को। इनकी दादी आ चुकी हैं और दिन भर ऐसे ही खड़ी रहेंगी, बैठने के लिए बोलेंगे तब भी नहीं बैठेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको टहलने घूमने देते हैं और हम अपना कपड़ा धुल लेते हैं। तो कपड़ा भी हमारा धुला चुका है और ये पानी भर रहे हैं टंकी की बाल्टी है। किचन जो पोछे थे वो कपड़ा धुलना है, इसको भी धुल लें। उसके बाद लेके चलते हैं छत पे सुखाने के लिए। एक बाल्टी कपड़ा छत पे पहुंचा के आ गए हैं और एक बाल्टी चादर है गलने वाला, इसको धुलेंगे, इसको रखेंगे और ठंडी वाला कंबल निकालेंगे उसको धूप में डालेंगे, जाएंगे छत पे। तो टोपी को कर देते हैं बंद। गलती से मिस्टेक हो गया, शावर चालू हो गया, मुझे पता नहीं था कि यहाँ से होता है। यहाँ पहले ज़्यादा पानी देने वाला टोटी वाला था तो उसमें फिट हो गया है शावर की कहानी ही अलग है। देखिए शावर किस पे अटका हुआ है। और चलते हैं कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए। हमारी आराम से खा पी के बैठी है, बढ़िया भी बैठी है और इतना सारा घास इन लोगों को खाने के लिए है भी। और उनकी दादी दौड़ रही है उधर उधर की, भैंसिया को बांधी, भैंसिया आराम से बैठी हुई है। और एक काम बढ़ा दी है मेरा, एक कपड़ा मैं अच्छे से पसार के गई थी तो ये इनकी दादी बटोर दी है। तो बटोरा हुआ कपड़ा तो सूखेगा नहीं, तो इसको अच्छे से फैला के पसार देते हैं। उसके बाद छत पे दादी इनकी काम बढ़ाती रहती है मेरा। कुछ मैं करके जाती हूँ तो उसे फिर बिगाड़ देती हैं, फिर दोबारा करना पड़ता है। कमर से पैर दर्द से वैसे ही मैं परेशान हूँ और ऊपर से इनका कपड़ा भी मैं बोली थी मैं धुल दूँगी, तो अब से खुद से धुली हैं तो साफ धुली नहीं होंगी, लेकिन चलें जब तक मैं किचन में जाती हूँ तब तक ये लेके इधर उधर दौड़ने लगते हैं। उनका सूख ही चुका है तो इसको भी फैला दिए हैं। और ये रहा मेरा अमरूद का पेड़ जो मतलब पर्यावरण दिवस दिन लगाई थी मैं, अमरूद का पौधा है तो इतना बड़ा हो गया है। इसको ईंटे से घेर दी हूँ ताकि जानवर ना खाएं, क्योंकि घर पे भी जानवर हैं और कुछ जंगली जानवर भी आ जाते हैं। तो और ये रहा मनी प्लांट की कहानी भी है। ये मनी प्लांट इतने दिन से मैं लगा रही थी तो पता नहीं चूहे काट देते थे कि बच्चे तोड़ देते थे, टूट जाता था। और वहीं इसकी जड़ थोड़ी सी थी, अपने आप ही एक पत्ती निकला एक दिन। उसके बाद देखिए अपने आप ही ये दीवार पे चढ़ रहा है, यानी लगता है अब मनी आने वाला है, क्योंकि मनी प्लांट का फैलाव बताता है कि परिवार में सुख समृद्धि आने वाली है। देखते हैं कितना सच है, इन बातों में कितनी सच्चाई है पता चलेगा। तो फिलहाल चलते हैं, कपड़े को पसार देते हैं, नहीं तो मैं इधर उधर करती ही रह जाऊँगी। दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ, दादी कहीं गई हैं, पसार के जल्दी से आ जाऊँ तो कोई नीचे है नहीं। मेरी छत की सीढ़ी, मेरे बाहर की सीढ़ी है तो इसको कर देते हैं बंद, नहीं तो जाते हैं मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं सारे जंगली कुत्ते हैं। छत पे जाके बैठता है कूलर में, और जिस कूलर में बैठता है कुत्ता उस कूलर को आप लोगों को दिखाते हैं। बिगड़ा हुआ कूलर है और रखा हुआ है, दीपावली में उसको बेच देंगे, कबाड़ी वाले से को दे देंगे। और हाँ कूलर, उसी में बैठ जाते हैं कुत्ते आके। और सारी अर्गन खाली हैं क्योंकि कपड़े मैं आज थोड़ा लेट में धोली हूँ, पैर में दर्द था, थोड़ा आराम भी करने लगी हूँ और बाकी भी थोड़ा सा और काम था।
उनकी चाची नहीं है तो उनका भी कपड़ा नहीं है, तो अर्गन खाली खाली ही है। नहीं तो उनका भी कपड़ा रहता है, तो कभी अर्गन दिन भर खाली ही नहीं रहती हैं कोई। और तो छत पे चढ़ते चढ़ते अबरे छूट गई, तो थोड़ा सा लंबी सांस ले लेते हैं। और छत पे आती हूँ, मेरे किचन में जाते ही खिड़की जरूर खोलती हूँ कि ताज़ी हवा खाने को मिले प्राकृतिक। और छत पे आने के बाद ये नीम का पेड़ है मेरे छत के पास, तो सुबह मैं आती हूँ बच्चों के जाने के बाद दातुन तोड़ने। कभी कभी 4-5-6 दिन के लिए भी रख लेती हूँ दातुन, कभी कभी 1 दिन के लिए ले जाती हूँ। और इस दूसरी तरफ दूसरे का नीम का पेड़ है, ये भी इस पे से भी दातुन मिल जाता है। तो यही सारे कुछ आसपास के नज़ारे हैं, हरियाली भरी। और ये मेरे घर से बाहर का नज़ारा है। यह कनेर का फूल, और ये छत पे मैं लगाई हूँ लहसुन बूटी और तुलसी का पौधा है। इसमें भी तुलसी है लेकिन थोड़ी सूख गई है। और ये लहसुन बूटी का पौधा, इसमें 4 फूल लगे हुए हैं आज। और ये गुड़हल का पौधा बड़ी मेहनत से लगाई थी मैं, घेर घार के तब बचा है, तो इसमें भी फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फूल का पौधा लगाना। और इधर ये है नीला है, मुझे पता नहीं है इसका क्या नाम है। तो कुछ इस तरीके का है मेरे घर के बाहर का नज़ारा और हरियाली। और अब मैं कपड़े को पसार लेती हूँ, उसके बाद जो करूँगी आप लोगों को दिखाती ही रहूँगी। तो पहले कपड़े को पसार लूँ, नहीं तो बच्चे आ जाएंगे तो उन लोगों का भी ड्रेस निकालना रहेगा। तो फाइनली अब कपड़े को पसार ही देते हैं। तो सारे कपड़े जो धुली थी मैं पसारती हूँ। मेरे 3 चादर हैं, 3 और धुलने हैं, अभी दूसरे दिन धुलूँगी, थोड़ा थोड़ा धुलूँगी क्योंकि मैं भी थक जाऊँगी। और थोड़े थोड़े धुलूँगी तो धुला भी जाएंगे। और इधर सारे कपड़े डाल देंगे सूखने के लिए। ये ब्रश भी सूख जाएगा तो ले जाएंगे। और इतनी ही देर में आप लोग इससे पहले दिखाई थी इनकी दादी को, घूम रही थी अभी, कि नहलाई हूँ, धुलाई हूँ, खिलाई हूँ। और उसके बाद दूसरे के घर से किसी को बुला के लाई हूँ कि तेल नहीं मिला है लगाने के लिए। दिमाग नहीं करता तो परेशान करती रहती हैं। और कपड़ा ही धुलने पसारने ही आए हूँ, बस ऊपर हम परेशान की हैं। चलते हैं उनको भी देखते हैं कि क्या उनको चाहिए। हो रही है कल का कपड़ा, तो इसको भी उतार लेते हैं। तो हम बोल रहे थे ना बच्चों के आते ही रूम नहीं रह जाएगा, तो पीहू आ गई हैं और आते ही शैतानी चालू कर दी है। देखिए क्या कर रही हैं। क्या कर रही हो जी? पेपर निकालना। क्या करने के लिए निकाल रही हो? रखो उसमें, जब देखना निकालना, पहले ड्रेस उस निकालो, खाना वाना खाओ, रख दो उसमें, रखो। क्या करना है? क्या करोगी लेके? सब चिड़िया बनाऊंगी। सब चिड़िया बनाओगी? पहले ड्रेस निकालोगी तब ना चिड़िया बनाओगी। पहले ड्रेस तो निकालो। क्या खा रही हो? यहाँ बैठ के खाओ, यहाँ खाने की जगह है ना, उस पर खाओगी बिस्तर पे। तो बस बदमाशी शुरू की होगा। और मैं भी कपड़ा पसार के नीचे आ चुकी हूँ। अब काम ख़त्म हो चुका है, पीहू को देखना है। मुझे खिलाओगी? पीहू बोले ये दिखाओ कैसे बना है, देखो कैसे बना है, देखो पापड़ी दिखाओ। तो रूम में अंधेरा अंधेरा आ रहा है, तो यहाँ में पापड़ी खिला रहे हैं आप लोगों को। आप लोग भी खा लीजिए। हाँ खिला दो, और खा लो तुम खा लो पापड़ी। तो वीडियो को यही करते हैं एंड। और अब मैं जा रही हूँ पीहू को खाना वाना देने, इनका ड्रेस निकालने। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। देखो पीहू बोल रहे हैं दिखाओ, और देख लो, पीहू देख लो।
तो हम तो आपको वीडियो को यही करते हैं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।